शाल, चादर या रजाई वगैरह के दोनों किनारे लटके हुए हों, ये ममनू और मकरूह तहरीमी है। जैसे कंधे पे रुमाल जो डालते हैं हम, ऐसा करके डाल के नमाज पढ़ना, ये मकरूह तहरीमी है। यानी कि दोनों सिरा दोनों तरफ होना, ठीक है। ऐसे इसको घुमा करके ऐसे करके डाल सकते हैं, या सर से लपेट करके रख सकते हैं। अब बेहतर बात तो ये है कि आप नीचे रख दो ना, सबसे अच्छी बात तो ये है। हाँ, मगर ये रुमाल कब जरूरी होता है? जैसे ध्यान रखिएगा, हर काम में हिकमत है। किसी शख्स की नाक बह रही है, ठीक है, नाक बह रही है, या आंख से पानी आ रहा है, आशुब चश्म है, या कान से कुछ है, या कुछ ऐसा है कि जिससे कि कुछ बह रहा है जिस्म से, रतूबत, तो ऐसे में रुमाल अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात, बल्कि रखना चाहिए कि अगर नाक का पानी या आंख का पानी या कान का पानी या कहीं जख्म से कुछ अगर बह जाए, तो इससे पहले कि मुसल्ले में गिरे या जानमाज पे गिरे, आपने उसे फौरन कपड़े से रोक देना है। इसके लिए रुमाल जरूरी है, कपड़ा जरूरी है। और अगर एक किनारा मकरूह तहरीमी, जैसे ऐसे दोनों तरफ रुमाल ऐसे डाल देना नॉर्मल नमाज की हालत में, मकरूह तहरीमी। और अगर एक किनारा दूसरे शाना यानी मुंडे पर डाल दिया और दूसरा किनारा लटक रहा है तो हर्ज नहीं, चाहे ऐसे करके डाल दिया या फिर ऐसे करके ऐसे घुमा करके डाल दिया। बड़ा वाला, ये तो मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, ये तो ऐसे होएगा ही नहीं ना, बड़ा वाला रुमाल। अगर चादर या रुमाल सिर्फ एक ही मोंडे पर इस तरह डाला कि एक किनारा आगे सीना की तरफ लटक रहा है और दूसरा किनारा पीठ की जानिब लटक रहा है, तो भी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। ऐसे भी डालना मना है, जैसे आमतौर से मुकर्रिर लोग आजकल डालते हैं ना, एक इधर को सीधा पीछे, ऐसे भी डालना मना है। इसको लपेट करके डालने का है। आधी कलाई से ज्यादा आस्तीन चढ़ाना भी मकरूह तहरीमी है। जैसे आस्तीन आपकी पूरी है मगर इसको बेवजह आपने चढ़ा दिया है, ख्वाह पेशतर से चढ़ाई हुई हो या नमाज में चढ़ाई हो, या पहले से चढ़ाई या हालत नमाज में चढ़ाई। नमाज में आस्तीन ऊपर को इस तरह चढ़ाना कि हाथों की कोने खुल जाए, नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल आदा होगी। अब यहाँ मसला ये आता है कि जैसे हम फुल आस्तीन वाला शर्ट या कुर्ता पहने हुए हैं, इसको ऐसा हमने चढ़ा दिया कि कोनी खुल गई, इसके लिए शरीयत में ये बताया गया कि नमाज मकरूह है तहरीमी है। मगर कोई अगर टी शर्ट पहन के नमाज पढ़ता है, बहुत सारे लोग मसला पूछते हैं, खाली टी शर्ट पहन के अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसके जैसे ये भाई पहने हुए हैं, इसके लिए क्या हुक्म है? इसके लिए बेहतर बात यह है कि टी शर्ट पहन के नमाज आपकी हो जाएगी, इसमें शक नहीं है। मगर ये कब होगी? कहीं आप रफ्तार में, काम में, ड्यूटी में, बाहर हैं, आप पढ़िए, कोई बात नहीं है। अगर आप घर पे हैं और आपके अच्छे कपड़े घर पे हैं तो आप, बेहतर है आपके लिए कि आप एहतमाम से अच्छा कपड़ा पहन के अल्लाह के घर में आए। ये एहतमाम और ताज़ीम, वही हाँ, वही कि जैसे आप कहीं किसी अच्छे फंक्शन में जाते हैं या किसी अच्छे आदमी से मिलने के लिए जाते हैं तो आपका रवैया क्या होता है? जो अच्छा से अच्छा रहता है आप वो पहन के जाते हैं। लिबास इंसान की पर्सनालिटी पे असर करता है, तो आप अच्छा कपड़ा पहन के जाते हैं, समझ में? बस इसको समझिए, इसका ये समझने की बात यही है। जब आप मस्जिद में आए तो आप ये सोचे आप जा कहाँ रहे हैं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई पार्टी नहीं है, ऐसा कोई शख्स नहीं जो इसके रब से यानी कि खालिक मस्जिद से बेहतर हो। बेहतर तो क्या, कोई तस्वीर ही नहीं है, इसकी कोई बात ही नहीं है माज़अल्लाह। इससे ज्यादा पाकीज़ा कोई जगह ही नहीं, इससे ज्यादा अदब और एहतराम की और कोई जगह ही नहीं। तो सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से ये कहना चाहिए कि सज धज के जायज तरीके से हमें अगर आने का हुक्म है या जगह है तो वो मस्जिद है। बाअदब होकर, साफ सुथरा होकर, पाकीज़ा होकर, एहतराम के साथ आप जितना कर सकते हैं वो मस्जिद है, इससे बढ़कर और कोई जगह नहीं है। तो टी शर्ट पहन के नमाज हो जाएगी, मगर कोशिश ये करें कि जब आप घर पे से नमाज के लिए आएँ तो अच्छा खुला आस्तीन का साफ सुथरा कपड़ा अच्छा पहनकर एहतमाम से आएँ। ये पता चलना चाहिए कि आप नमाज के लिए जा रहे हैं। आज तो अगर आदमी, ये भी देखिए कैसा मिजाज बदल गया हम लोगों का, हम लोगों ने एकदम कितना नीचे लेवल गिरा दिया है। नमाज के लिए जाना तो जैसे तैसे चले जाते हैं, नमाज के लिए जाना है तो जैसे भी है ना चले जाते हैं।
और अगर कहीं किसी से मिलना है, हमारे इलाके का साला चौकीदारी क्यों ना आया हो, इलाके का अगर चौकीदार नगर से कोई भी आया तो उससे मिलना है ना, तो देखते बात तो नहीं आ रही है, कपड़ा ठीक ठाक है, अच्छा से पहनते हैं, अच्छा कपड़ा पहन के निकलते हैं तो आदमी ये नहीं बोलता है कि मस्जिद में जा रहा है, लोगों को ये गुमान होता है किससे मिलने जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई खास है, एक मिजाज बना हुआ है। जबकि होना ये चाहिए था कि हमारे मुआशरे का, हमारी फैमिली का, हमारे घर का कोई शख्स अगर साफ सुथरा पाकीज़ा लिबास पहन कर निकले तो लोगों को ये तस्वीर आना चाहिए था कि नमाज के लिए जा रहे। क्या तस्वीर आना चाहिए था कि इतना अच्छा कपड़ा पहनकर साफ सुथरा होकर के कहाँ जा रहे, नमाज के लिए जा रहे हैं ना, कि उसको उसके जहन में यह आना चाहिए था कि इतना अच्छा बन के बंदा मोमिन सिर्फ अल्लाह के घर में जा सकता है, बाकी तो किसी से कैसे भी मिल सकता है। मगर ये उल्टा हो गया है। हम अगर अच्छा कपड़ा पहनकर मस्जिद के लिए भी आना चाहे ना तो हालात और माहौल ऐसे बने हुए हैं, कहाँ जा रहा भाई, कहीं दावत में, कहीं पार्टी में, कहीं किसी से मिलने, वो तस्वीर ही नहीं आता कि मस्जिद में जाना चाहिए। अगर हम चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है, हम सब कुछ बदल सकते हैं, कर सकते हैं, थोड़ी कोशिश हम करते हैं, रहनुमाई जैसे रास्ता हम बताते हैं, अमल आप कीजिए, आप देखिए इनकलाब आएगा। हमारी ये जो दरगाह की मस्जिद है ना, शहर के अंदर सेंटर है, दूसरे लोगों की नजरें हैं, यहाँ अगर कोई काम होता है ना तो दूसरे लोग अगर अच्छा काम होता है तो इसको फॉलो करते हैं कि वहां हो रहा है, वहां कर रहे हैं, दलील मानते। तो क्या हम एक कदम और नहीं आगे बढ़ा सकते दीन के मामलात में, हम कुछ अच्छा कर जाएं ताकि लोगों के लिए मसले राह हो, लोगों के लिए मिसाल हो, जो लोग इस चीज को अमल करें। तो अल्लाह से दुआ कीजिए और कोशिश कीजिए, हर काम दुआ से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, हर काम दुआ से ही नहीं होता है, और हर काम को दुआ पे छोड़ना भी ईमान वालों की अलामत नहीं है। नमाज में आस्तीन ऊपर को इस तरह चढ़ाना कि हाथों के कहने कोने खुल जाए, नमाज मकरूह तहरीम वाजिबुल अदा होगी, अगर फिर से दोबारा ना पढ़ी तो गुनाहगार होगा। एक मसला और पढ़ दूं, शिद्दत का पखाना या पेशाब की हाजत मालूम होते वक्त या रियाह के गलबा के वक्त नमाज मकरूह तहरीमी है। अगर नमाज शुरू करने से पहले इन हाजतों का गलबा हो और नमाज के वक्त में उसत हो कि इन हाजतों को पूरी करने की वजह से वक्त नमाज ख़त्म ना हो जाएगा, तो पहले इन हाजतों को पूरी करे। अगरचे जमात छूट जाने का अंदेशा हो और अगर कज़ाए हाजत और वज़ू करने में नमाज का वक्त निकल जाएगा तो पहले नमाज पढ़ ले, क्योंकि वक्त की रियायत मुकद्दम है। और अगर नमाज के दरमियान यह हालत पैदा हो जाए और वक्त में गुंजाइश हो तो नमाज तोड़ देना वाजिब है कि शिद्दत पखाना या पेशाब या रिया के गलबा की हालत में नमाज पढ़ना मना है। अगर पढ़ ली तो गुनहगार होगा और नमाज मकरूह तहरीमी होगी। बहुत अच्छी बात यह है, और इसमें मैं नहीं समझता कि समझाना पड़ेगा, इंशाअल्लाह फिर कल या परसों समझाऊंगा। अल्लाह पाक हमारा आपको कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए।